नमस्कार दोस्तों, आज हम ये जो आप देख रहे हैं सर्किल के पार्ट 2 वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने जैसे कि चर्चा किया था त्रिज्या, व्यास, परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस वीडियो में, इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग वृत्त के अन्य भाग जैसे जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड या चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो ये जरूरत वाली चीज है, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिए। इसके बाद वाली जो पार्ट 3 का वीडियो है उसमें जितने भी थ्योरम्स है सर्किल से रिलेटेड जो कि एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले आप थोड़ा सा इन चीजों पर गौर कीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले आपने जाना था कि अगर वृत्त के केंद्र में एक बिंदु देते हैं तो उसका वो क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। और अगर उसी बिंदु को आप वृत्त के परिधि की किसी और भी मिला दें तो वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या बात किए थे, अगर ये आप ए बिंदु दिए और ये ओ, तो ये हो गया आपका आर। ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। साथ ही साथ अगर आप इसको पूरा मिला देते हैं इस ओर भी, तो पूरा का पूरा जो बन जाता है यहां से यहां तक लेकर के, ये आपका हो जाता है डी। पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डी, डायमीटर, व्यास। और ये जो बाहर का चीजें दिख रही है उसको परिधि। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, त्रिज्या, व्यास और परिधि। अब देखिए, अगर आप एक लाइन ऊपर में खींच देते हैं तो वृत्त को कहीं पर छुआ नहीं है, न ही काटा है, तो इसका नाम हो जाता है वृत्त। और इस रेखा के अकॉर्डिंग एक संबंध बनता है, इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन जब ये रेखा एक वृत्त के सर्किल को थोड़ा सा छू करके पास करते किसी एक बिंदु पर, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से पास करती है तो इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मात्र एक बिंदु पर स्पर्श करता है ये रेखा पूरे वृत्त को। यहाँ पर केंद्र है, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। नेक्स्ट, यही स्पर्श रेखा जब अभी तो एक बिंदु पर काट रहा है, सॉरी छू रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, तो इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। यही जब ये काट के गुजरेगी दो बिंदुओं से तो इसको नाम देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या नाम देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और यहीं से कहानी शुरू होगी। अब देखिए, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, अगर इस रेखा का ये वाला भाग इधर से, वृत्त के बाहर वाला भाग, इसको काट दिया जाए तो यही कहलाती है जीवा। यानी कि इस तरीके से जो चीजें रहती है परिधि के अंदर, जो प्रतिच्छेदी रेखा का भाग रहता है, इसी का नाम हो जाता है जीवा। और जीवा जो है आपको यहाँ पर दो चीजें सिखाने के काम आएगा। ये जीवा जो है, अगर इसको हम बाहर में लिख दें, ये क्या है, जीवा। जीवा क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में, दो भागों में। तो जब ये केंद्र से होकर नहीं गुजरती है तो हमको दो खंड देखने को मिलता है वृत्त का, एक बड़ा वाला खंड, एक छोटा वाला खंड। तो इसी को नाम दे देते हैं हम लोग, ये वृत्तखंड बन रहा है यहाँ पे, वृत्तखंड। और इसी वृत्तखंड में बड़ा वाला को बोल देंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोल देंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और इसको बोल देंगे लघु वृत्तखंड। ध्यान से समझिए, ये चीज बहुत ही जरूरत वाला चीज है। और यही जीवा
यही जीवा जब ये केंद्र से होकर गुजरती है, किससे? केंद्र से होकर गुजरती है। जैसे कि अगर ये वृत्त है आपका और ये जब ये केंद्र से गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरा, तो ये क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। और यही जीवा यानी कि वृत्त में बनने वाली सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है? व्यास। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, ठीक है। और ये इसका नाम ही क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। और ये क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये क्या कर देता है? अर्धवृत्त में इसको तोड़ देता है। वृत्त क्या बन गया? अर्धवृत्त। दो अर्धवृत्त, ये ऊपर वाला भी अर्धवृत्त और नीचे वाला भी अर्धवृत्त। और एक चीज आपको समझाना चाहेंगे कि जब ये वृत्तखंड का निर्माण होता है तो ये परिधि भी दो भागों में बंटता है। देखिए, परिधि भी दो भागों में बांटता है। वैसे तो इन अंदर वाले क्षेत्र को बोल रहे थे दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, लेकिन ये जो परिधि का टुकड़ा है चारों ओर का, जो ये लाइन है, वक्र रेखा, ये भी दो भागों में बट रहा है। यहां से लेकर के यहां तक ऊपर वाले भाग को, ये जो आपको दिख रहा है, इसको नाम क्या दे देते हैं? चाप नाम देते हैं। क्या देते हैं? चाप। यानी परिधि का टुकड़ा क्या कहलाता है? चाप। तो ये तो आपका हो जाता है लघु चाप और ये वाला हो जाता है आपका दीर्घ चाप। ये भी जानना जरूरी है। और यहाँ पर आपका है केंद्र। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये जो जीवा जो है जब केंद्र से होकर गुजर रहा है तो क्या बन जाता है? व्यास बन जा रहा है। लेकिन जब दो त्रिज्याओं के मिलने से भी बनता है व्यास, जब वो एकदम एक सीधे ही रेखा का निर्माण करे। लेकिन एक बात और आपको बताएंगे, जैसे कि ये आपका केंद्र है और आप इस तरीके से त्रिज्या का निर्माण किए और एक और त्रिज्या का आप निर्माण कर दीजिए। जब एक व्यास जो है वृत्त को दो भागों में बांट रहा था तो अर्धवृत्त का निर्माण हो रहा था। लेकिन जब ये दो त्रिज्याएं मिलकर वृत्त को दो भागों में बांटती है तो त्रिज्यखंड का निर्माण करती है। किसका? त्रिज्यखंड। तो ये वाला छोटा वाला भाग है तो लघु त्रिज्यखंड, और ये बड़ा वाला भाग है तो दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अब हम लोग समझेंगे, जैसे कि ये चीजें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में जब तक आप पूरी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के जाते हैं तो वहां पर आपको मुश्किलात तो होगी, इसलिए ये जानना जरूरी है। अगर आपको कोई डाउट रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे।